दिन कीमती है कि गाड़ियां? फैक्ट्री कीमती है कि दिन? दिन। ये दिन हंसते गुजारो, मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्नता से गुजारो, ईश्वर की ओर देखकर, प्रभु का धन्यवाद देकर, भगवान को याद करके। आज मैंने कथा सुनी, बस आज मैंने कथा सुनी, मेरी दौलत मुझे मिल गई। कथा सुनी, मेरी दौलत। मैं भागवत जी का 11 स्कंद पढ़ रहा था, आप भी पढ़िएगा। उसमें भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं, उद्धव, कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्संग करो। जितना समय आपका सत्संग में जाएगा, मतलब आप 3 घंटे यहाँ बैठेंगे या 2 घंटे यहाँ बैठेंगे या 4 घंटे यहाँ बैठेंगे, जितना सत्संग करोगे वो दिन आपके, मैं भक्ति में गिनूंगा किसने 3 घंटे भक्ति की है। तुम्हारा सत्संग करना ही तुम्हारी भक्ति। इसलिए कहते हैं संगत बड़ी है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, सुमिरन में लाग रे। तो ये सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, सत्संग कर लो, यही भक्ति है। कली काल में हर बुराई से बचो, 3 घंटे बिंदास काम करो, बाकी पैसा कमाओ, खूब काम करो, पर काम करते करते भी ईश्वर को याद रखना, और काम करते करते भी आप भगवान की कथाएं, कीर्तन, भगवान से जुड़े रहना। क्योंकि तुम जो दौलत कमा के समय बिगाड़ रहे हो ना, वो दौलत से तुम समय ना खरीद पाओगे। एक दिन मैं शमशान गया तो वहां लिखा था, शमशान में भी बढ़िया बढ़िया ज्ञान लिखा रहता है। आप जाते हो कि नहीं? कभी घूमने फिरने जाया करो। गया तो वहां लिखा था, देखो मुझे बात याद रह जाती है, मैं एक बार जो देख लेता हूं, जो पढ़ लेता हूं ना, लंबे समय तक मुझे याद रहता। शमशान में एक बार गया तो वहां लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय कि वह फिर से आपको, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त फिर से आपको वक्त दे सके। इसलिए कहता हूं, समय खरीदा नहीं जा सकता। और सबसे अनमोल क्या है? समय। जिसके पास समय है वो अमीर है, जिसके पास समय नहीं है वो गरीब है। तुम जवान हैं, इनके पास समय कम है, ये गरीब है, तुमसे गरीब है। बोलो हाँ। जिनकी दाढ़ी मूछें पक गई, तुम गरीब हो गए, तुम्हारा समय कम हो गया। अब तुम कितना भी च्यवनप्राश खाओ, 100 के पार ना जाओगे। बोलो हाँ। क्यों जी, बात सही है। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, कर लो चिंतन भगवान का, अभी ध्यान में लग जाओ, खूब नाम जप करो। दिन भर कितनी सांसें लेते हैं दिन भर में? 21,642 लगभग। हम दिन भर में लगभग 21,642, लगभग 21,000 तो लमसम लगभग है। किसी को श्वास की बीमारी है तो वो अलग विषय है, कोई बीमार है वो अलग विषय है, लेकिन लगभग 21,642 श्वास व्यक्ति लेता है रोज। इसलिए हर दिन हर श्वास में भगवान का नाम जपो तो 21,000 नाम जप लोगे कि नहीं? 21,000 नाम का मतलब है 21,000 की कमाई कर ली। आज अपन लोगों ने नाम जप कर लिया ना, वही कमाई चलेगी। राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन। हर समय भगवत चिंतन में जाए। पैसे कमाओ, क्या दिक्कत है? खूब काम करना चाहिए। मैं भी काम करता हूँ, मैं भी आपकी तरह काम करता हूँ, आपकी तरह गृहस्थ में हूँ, आपकी तरह जिम्मेदारियां हैं। मैं भी तो काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ, माता पिता परिवार सबकी सेवा कर रहा हूँ, अतिथि की सेवा भी कर रहा हूँ जो बन पड़ रही है। लेकिन सब कुछ करते हुए मैंने कहाँ भुलाया भगवान को? भगवान को नहीं भुलाना।
परीक्षित जी होइए, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास समय कम है, नहीं, जीवन का कल्याण करने के लिए 7 दिन भी बहुत हैं, 7 दिन। परीक्षित जी ने तो अपना उद्धार मात्र 7 दिन में कर लिया, भागवत जी सुन करके, संतों की संगति करके। इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि समय कम है, जितना बचा है वो लगाओ। एक बार क्या हुआ, एक किसान जुताई कर रहा था। जुताई समझते हैं? वो भाई जुताई खेतों की। एक किसान था, हल का जमाना था। हल जानते हैं? हल किसान चलाते ना हल, और बैल लगाए जाते हल। हल चला रहा था किसान खेत में अकेला। पत्नी दोपहर को आती थी रोटी लेकर के। पति, पहले के जमाने का भी गजब था जीवन, क्यों? पहले गजब प्यार था। और पेड़ की छांव में पीछे झरना बह रहा है, और पेड़ की छांव में पति पत्नी दोनों ईमानदारी की रोटी खाकर अपना जीवन बिंदास राजी मर्जी खुशी से गुजारते थे। आज से ज्यादा प्रेम वो तब था जब पत्नी खेत पहुंचा करती थी रोटी लेकर। हाँ या ना? ये दौर किसी ने देखा है आप लोगों ने? पति खेत में हल चला रहा है, काम कर रहा, पत्नी जा रही है। प्रेम था। उस जमाने में इसी तरह की पिक्चर भी बनती थी। भैया तुम जाती थी खेत पति को रोटी देने, सिर तो ऐसे मटका रही हो जैसे तुम ही जाती थी। एक किसान था, खेत में हल चला रहा था। एक दिन उसका हल ना किसी गहराई में जाके फंसा। किसान ने उसे निकाला हल को, तो कुछ चमकता हुआ, कुछ पत्थर चमक रहे थे। किसान को लगा राम राम, मेरे खेत में इतने सारे पत्थर, ये तो फसल होने नहीं देंगे। तो वो उसने पूरे पत्थर निकाले और किनारे पेड़ की छांव में बैठा। तब तक पत्नी के चलो ये खेत खराब कर देंगे, ये पत्थर पड़े हैं, तो किनारे रखा। और पत्नी और दोनों पति बैठ के रोटी खा रहे हैं। पत्नी भी अपने लिए रोटी भी लाती थी, बनाती थी घर में, खाऊंगी पति के बाद।